हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैंने एक वीडियो किया था जिसके अंदर आप लोगों को बोला था कि आप अपनी जेई मेन की जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट कीजिए, क्योंकि जेई मेन की जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो सेकंड वीक के अंदर हो सकती है। तो दोस्तों, 20 अक्टूबर तक आप लोगों को क्या क्या कवर करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो के थ्रू। पहली बात तो देखो, आपको अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, बट एक चीज, एक लिस्ट है जो हर एक टॉपर के पास 20 अक्टूबर को होगी। वो लिस्ट क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, उसके पास होगी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस, इस तरीके से। तो आपको अपनी लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस बनानी। कैसे बनाओगे मैं आपको बता देता हूं, एग्जैक्टली कैसे बनती है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को हर एक चैप्टर को, जो भी चैप्टर आप लोग का है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, उसको टॉपिक में डिवाइड करना है। जैसे मैं आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर करके दिखाता हूं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक चीज तो आती है सॉल्विंग, राइट। एक चीज तो दोस्तों सॉल्विंग आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है? सॉल्विंग। सेकेंड आपकी आ जाएगी वीएट, मतलब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, कॉमन रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। अब दोस्तों, मैं इसको कैसे टैग करूंगा देखना दोस्तों। हर एक टॉपिक आपका टैग होना चाहिए ए बी सी, ऐसे कुछ है ना। ए बी सी कुछ टैगिंग होनी चाहिए, राइट। ए बी सी टैगिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये प्लीज समझ लीजिए। ए टैग टॉपिक वो होते हैं जो जिसकी थ्योरी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, थ्योरी भी बिल्कुल क्लियर है और उनका एप्लीकेशन भी बिल्कुल क्लियर है। मोस्ट ऑफन देन नॉट आप उस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन जब आते हैं तो उसको आप सही ही करते हो, राइट। ये हो गया। फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जैसे मान लो आपने बी टैग किया। बी टैग का मतलब क्या है भाई? सब थ्योरी तो सब याद है, कॉन्सेप्ट याद है। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है। हमें ये भी याद है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कैसे लगता है, ठीक है। हमें सर ये भी याद है कि न्यूटन सम की जो इक्वेशन है वो कैसे लगती है। हमें थ्योरी सर सब याद है, मगर कभी कुछ इसमें पेचीदा सवाल आ जाता है ना, कुछ एडवांस सवाल आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो वो बी टैग हो गया। सी टैग वो हो गया दोस्तों जहां पे पूरी थ्योरी गायब है, जैसे लोकेशन ऑफ रूट है। मैक्सिमम बच्चों का लोकेशन ऑफ रूट में थ्योरी क्लियर नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता किस जगह कौन सी कंडीशन लगेगी, राइट। तो ए बी सी टैग करने का फायदा क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए, जब आप रिवीजन करेंगे ना 20 अक्टूबर को, आपको मान लीजिए आप लोग के पास ये पूरी लिस्ट है। अगर आपने नहीं बना रखी तो प्लीज बना लीजिए। अगर आप लोग के पास 20 अक्टूबर को ये लिस्ट कंप्लीट है, आप 20 अक्टूबर से अपना रिवीजन चालू करेंगे सी टैग टॉपिक्स, राइट। अब मैथमेटिक्स के अंदर ब्रॉडली आप ये मान के चलिए तकरीबन 23 इंटू मतलब 10 ही मान लो आप, या 8 मान लो, मतलब तकरीबन 200 सब टॉपिक्स है। इन 200 सब टॉपिक्स में से जहां पे आपका सी टैग है वो सबसे पहले आप खत्म करेंगे। इससे दोस्तों रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवाइज करने जाते हैं तो पूरे के पूरे सारे सारे नोट्स पढ़ते हैं, सारे सारे क्वेश्चंस करते हैं। उसमें क्या है ना, आप ओवरडू कर देते हैं उन चीजों को जो ऑलरेडी आपको आती है। जो चीज आपको ऑलरेडी आती है उसको बार बार रिवाइज करके क्या करोगे। इससे बढ़िया ये है कि सी टैग जो टॉपिक है ना उसको वापस से पढ़ो, ताकि वो कम से कम बी टैग में है। बी टैग में आने का बेनिफिट क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट से अगर मान लो कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो इजी क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। अभी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ कुछ चैप्टर ही छोड़ रखे, अब उन चैप्टर से मान लो बिल्कुल नरस सवाल आ गया, बिल्कुल सरल सवाल आ गया, तो इसलिए जितने भी सी टैग टॉपिक्स है ना उनको आप सबसे पहले रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप दोस्तों बी टैग टॉपिक्स के अंदर थ्योरी बिल्कुल हल्की सी आप रिवाइज की और क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया। तो सी टैग में तो आपको क्या पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, हो सकता है कुछ लेक्चर्स भी देखने पड़े। बी के अंदर सिंपली आप अपने क्लास नोट्स पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के लिए जाएंगे। मतलब इसमें बी टैग टॉपिक में सीधे पीवाईक्यूज आपको करना। और ए टैग टॉपिक दोस्तों जब आपको टाइम मिलेगा तब करना, क्योंकि कुछ चीजें आप लोग को आती है ना। जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो सारी चीज हमारी गड्ढा थोड़ी होती है यार, है ना। सारी की सारी प्रिपरेशन, मतलब सारे के सारे टॉपिक है गड्ढा हुए तो फिर हम क्या ही कर रहे हैं, फिर तो क्या ही जेई प्रिपरेशन हो रही है भाई, राइट। तो ए टैग टॉपिक्स एक ऐसी चीज है जो अगर आपको टाइम मिला तो हो गया, ये लग्जरी है। सो सी टैग टॉपिक्स आर मस्ट। ये शुड होता है कि आपको बी टैग टॉपिक शुड है, मतलब कि भाई करने चाहिए। ए टॉपिक है मे, मस्ट शुड में, या कुड लिख देते हैं इसको कि भाई आप कर सकते हो अगर आपको टाइम मिल गया। वैसे देखो आप लोगों को दोस्तों टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपने बैकलॉग्स वगैरह खत्म करोगे, सी टैग में मैक्सिमम टॉपिक्स वो होते हैं जो आपके बैकलॉग्स होते हैं, किसी ना किसी रीजन से आप वो ढंग से कर नहीं पाए थे।
तो आप जब ये कंप्लीट करेंगे ना, तो एक बहुत इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटेजी आप लोग को मिलेगी, और इस तरीके से रिवाइज करने से दोस्तों आप लोग को बेनिफिट भी मिलेगा। एक और चीज मैं आप लोग को बताता हूँ, जिन लोगों के पास ये टैगिंग प्रॉपर होती है, वो जो जेई मेन 2 और बोर्ड्स के बीच का गैप होता है ना 10-15 दिन का, उसमें भी इस स्ट्रेटेजी से पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी यही बनाई थी जब मैंने रिवीजन किया था। मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन 27 मार्च को खत्म हुआ था और मेरा आईआईटी जेई का एग्जाम 13 अप्रैल को था। मैंने 14 दिन में दोस्तों पूरा रिवाइज किया था और फिर मेरी 42 रैंक आई थी इस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि मेरे को पता था मुझे क्या रिवाइज करना है और किस चीज को मैं छोड़ सकता हूं, मेरे को अच्छे से आती है। राइट। सो दोस्तों इस चीज को अच्छे से प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए, ताकि बहुत अच्छा आप लोग मतलब रैंक ला सके, परसेंटाइल ला सके। नेक्स्ट